अब तक हमने देखा शियॉन विल को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है और उस पर हमला कर देता है, पर विल उसके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। तब थोड़ी देर बाद विल को ये समझ आ जाता है कि शियॉन उसे कितना मानता है, जिस वजह से वो शियॉन के साथ लड़ने के लिए सीरियस हो जाता है। पर तभी कोलेट उन दोनों की लड़ाई को रोक देती है और यहाँ हम देखते हैं जूलियस क्राउन तक पहुंच चुका होता है और जैसे ही क्राउन को उठाने वाला होता है वैसे ही विल स्टेडियम के ऊपर से कूद कर अंदर आ जाता है और जूलियस को चैलेंज करता है। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं एल्फ्रिया सो रही होती है और सैरिसा उसे थप्पड़ मार कर उठा देती है। तब एल्फ्रिया कहती है, प्लीज ऐसा मत किया करो सैरिसा। तब सैरिसा कहती है, तो फिर प्लीज एक मैजिया बेंडर की तरह एक्ट कीजिए। आप तो या तो हमेशा सोती रहती हैं या फिर टावर के नीचे देखती रहती हैं। आप तो मैजिया बेंडर का नाम खराब कर रही हैं। तब एल्फ्रिया कहती है, आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या? तब सैरिसा कहती है, जरा इन रिव्यूज पर ध्यान दीजिए। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्काउट्स ने रेकमेंड किया है। हमें इस बार बहुत अच्छे कैंडिडेट्स मिले हैं और एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो कि आइस फैक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसका नाम जूलियस रेनबर्ग है और वो फेस्टिवल में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और मेरे हिसाब से लेडी एल्फ्रिया ये आपका सक्सेसर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तब यहाँ माइक कहता है, क्राउन अटैक अब अपने फाइनल राउंड में पहुँच चुका है और यहाँ पर जो भी क्राउन को हासिल करेगा वो जीत जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि स्क्वाड 6 का विल स्क्वाड 9 के तीनों मेंबर्स का सामना कैसे करता है। तब जूलियस कहता है, अच्छा हुआ फ्लंकी तुम यहाँ पर पहुँच गए। मुझे तो चिंता हो रही थी कि कहीं मैं ऐसे ही न जीत जाऊँ। अगर मैं तुम्हारी बेइज्जती किए बिना ही जीत जाता तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तब विल कहता है, चिंता मत करो जूलियस, जब तक तुम डोनान और बाकी सबसे माफी नहीं मांग लेते तब तक मैं नहीं हारने वाला। तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो नो टैलेंट, पर तुम बस मेरे सामने एक खिलौने हो। और वहाँ पर चारों तरफ स्मोक कर देता है। तब विल सोचता है, इस स्मोक स्क्रीन के बीच में भी मैं इनके मैजिक को सेंस कर पा रहा हूँ। क्या ये अपनी स्पेल से मुझ पर हमला करने वाले हैं? पर रुको, लगता है ये लोग मूव कर रहे हैं और मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जूलियस विल पर हमला कर देता है, पर विल उसकी स्पेल से बच जाता है और भागते हुए सोचता है, अगर मैं एक जगह खड़ा रहा तो ये लोग पक्का मुझे पकड़ लेंगे। चाहे मैं इन्हें देख नहीं पा रहा हूँ, पर फिर भी मैं ये डिटेक्ट कर सकता हूँ कि इनकी स्पेल्स का हमला कहाँ से आने वाला है। और तब हम देखते हैं विल तीनों हमलों को डॉच कर लेता है और जूलियस की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर तभी उसके ऊपर एक और जगह से हमला हो जाता है। तब विल सोचता है, आखिरकार ये चौथा हमला कहाँ से हुआ? तब जूलियस कहता है, क्या हुआ फ्लंकी, तुम तो बहुत जल्दी हड़बड़ा गए। हम तो यहाँ से अभी हिले भी नहीं हैं। तब सभी लोग वहाँ जूलियस के क्लोन्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब जूलियस के क्लोन विल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब जूलियस कहता है, मैं तुम्हें एक चीज बताना तो भूल ही गया कि ये क्लोन्स फटते भी हैं। तब विल के पास जाकर एक क्लोन फट जाता है, जिससे कि विल बर्फ में कैद हो जाता है। तब यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड सोचते हैं, मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये वही स्पेल है। तब प्रोफेसर वर्कनर सोचते हैं, ये तो सीक्रेट मैजिक है जिसे एल्फ्रिया ने इन्वेंट किया है और इसका नाम एलग्लेस फ्रोस है। एल्फ्रिया ने 12 ओरिजिनल स्पेल्स को क्रिएट किया है, जिसे एल्फ्रिया के नाम पर ही सीरियल आर्ट नाम दिया गया है और ये उसी सीरीज में से एक स्पेल को यूज कर रहा है। तब विल सोचता है, ये तो L1 आर्स VS है। ये एक ऐसी क्लोन स्पेल है जो कि कास्टर की लिविंग आइस स्कल्पचर बना देता है। आखिरकार तुम एल्फी की स्पेल को कैसे यूज कर पा रहे हो? तब जूलियस हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ। मैंने खुद ही स्पेल को यूज करना सीखा है, चाहे ये सीरीज की पहली स्पेल ही क्यों ना हो। पर मैं मैजिया वेंडर के लेवल तक पहुँच चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से एल्फ्रिया इतनी भी खास नहीं थी और एक दिन मैं उसकी जगह छीन लूंगा। जिसे सुनकर विल को गुस्सा आ जाता है और वो बर्फ से आजाद होकर जूलियस पर हमला कर देता है। पर तभी जूलियस और उसके क्लोन उसे रोकने लगते हैं और उस पर बार बार हमला कर रहे होते हैं। तब जूलियस कहता है, मैं अपनी मर्जी से अपने क्लोन्स को यूज कर सकता हूँ। और तब जूलियस के 3 क्लोन्स विल को घेर लेते हैं और विल के आसपास एक केज बना देते हैं, जिसके अंदर विल ट्रैप हो जाता है और वो उसे तोड़ भी नहीं पा रहा होता। तब जूलियस कहता है, एक खुले सांड को पकड़ना सच में बहुत आसान होता है। और तब वो विल के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा फेंक देता है, जिससे कि विल उसके अंदर कैद हो जाता है। तब माइक कहता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, इसने बिना हिले ही बैटल को जीत लिया है। ये तो सच में कमाल का जादूगर है। इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि इसने 10,000 पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। तब जूलियस कहता है, क्या तुम लोग देख रहे हो स्कॉट्स, मैंने कितनी आसानी से लेडी एल्फ्रिया के मैजिक को मास्टर कर लिया है और अब मैं उनका सक्सेसर बनने के काबिल हूँ।
तब सभी लोग ये सुनकर तालियां मारने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तब आयरिस सोचती है, तो वो सब कुछ एक डेमोन्स्ट्रेशन था। इसने विल की मॉन्स्टर जैसी एजिलिटी का फायदा उठाकर खुद को अच्छा दिखाया है। ये तो सच में बहुत चालाक है। तब रोस्टी कहता है, अब जब इसने ये कह ही दिया है तो जरा सोचो, अगर ये यहाँ पर हार गया तो ये यहाँ पर कितना बेवकूफ लगेगा। और तब हम देखते हैं विल जूलियस की कैद से आजाद हो जाता है और कहता है, थैंक यू जूलियस, तुम्हारी स्पेल की वजह से मेरा दिमाग अब ठंडा हो चुका है। जब भी कोई एल्फी के बारे में बुरा कहता है तब मुझे गुस्सा आ जाता है और ये मेरी बहुत बुरी आदत है। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, पर इस टाइम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तब सभी लोग मिलकर विल के ऊपर हमला कर देते हैं और विल उनके हमले से बच जाता है और जूलियस के साथियों को बेहोश करके कहता है, तुम्हारा ये स्पेल परफेक्ट नहीं है। तब प्रोफेसर एडवर्ड सोचते हैं, इसने फर्स्ट अटैक में खुद को छुपा लिया था और उसके बाद ब्लाइंड स्पोर्ट से उन पर हमला कर दिया, जैसे कि इसने मेरे साथ किया था। तब माइक कहता है, आखिरकार ये क्या चल रहा है? विल ने अभी स्क्वाड लाइन के 2 मेंबर्स को बेहोश कर दिया है। पर तभी हम देखते हैं जूलियस के सारे क्लोन्स टूट जाते हैं। तब विल कहता है, तुम अपने दोस्तों की मदद से उन क्लोन्स को कंट्रोल कर रहे थे और उन्हीं की मदद से तुम थोड़ी देर के लिए एल्फी की स्पेल को कास्ट कर पाए। तुम तो उसके लेवल के करीब भी नहीं पहुंच पाए हो। तब यहाँ एल्फ्रिया कहती है, अगर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जूलियस सच में इतना अच्छा है तो शायद वो मेरा सक्सेसर बन सकता है। पर सरसा, मुझे इस टाइम सक्सेसर नहीं चाहिए। इस टाइम मुझे मेरे साथ एक स्वॉर्ड चाहिए। तब यहाँ विल कहता है, एरस वाइज स्पेल कास्टर के द्वारा ही पूरी तरह से कंट्रोल किए जाने चाहिए, जैसे कि श्योर ने गार्डियन को कंट्रोल किया था। पर यहाँ तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद कर रहे थे, जिसका मतलब तुमने अभी एरस वाइज को मास्टर नहीं किया है। तब जूलियस कहता है, आखिरकार तुम्हारी मुझे ऐसे लेक्चर देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो मैजिक का यूज भी नहीं कर सकते हो। और विल पर हमला कर देता है। तब विल उसके हमले को काट देता है। तभी जूलियस वहाँ पर एक धमाका कर देता है, पर विल फिर से उससे बच जाता है। तब जूलियस और क्लाउन्स बना लेता है और विल पर लगातार हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब विल उसके हर एक हमले से बचने लगता है और जूलियस सोचता है, मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं अभी भी 4 क्लोन्स को एक टाइम पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, और ऊपर से मेरे साथियों के सपोर्ट के बिना ये स्पेल मेरे मैजिक को जल्दी खत्म कर देगी। पर यहाँ पर मेरे पास एक एडवांटेज है, ये इस चीज को नहीं पहचान सकता कि इन क्लोन्स में से असली जूलियस है कौन। मेरे क्लोन्स बिल्कुल मेरे जैसे हैं, तो इसलिए मुझे ढूंढना नामुमकिन है। पर तभी विल जूलियस के पास पहुंच जाता है और उस पर हमला करने लगता है। तब जूलियस अपने सामने एक बर्फ की दीवार बना देता है, पर विल उसे तोड़कर जूलियस को पीछे की तरफ धकेल देता है। तब जूलियस कहता है, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढा कैसे? इस स्पेल की क्लोन की बॉडी का टेम्परेचर कास्टर के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जिसका मतलब वो -36 या फिर 37 डिग्री होता है। पर अगर कास्टर अपनी स्पेल को पूरी तरह कंट्रोल ना कर पाए तो वो टेम्परेचर क्लोन से बाहर निकलने लगता है, जैसे कि फ्रॉस्ट वॉकर की आइस क्रिस्टल्स उसके पैरों के पास दिखाई देते हैं। तब जूलियस देखता है उसके क्लोन के पैरों के आसपास भी बर्फ जमी होती है और तब वो सारे क्लोन्स टूट जाते हैं। तब जूलियस कहता है, आखिरकार तुम जैसे नो टैलेंट को इस स्पेल के बारे में मुझसे ज्यादा कैसे पता है? ये इसलिए है क्योंकि एल्फ्री और मैं बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों को छोड़ दिया गया था और उसके बाद हम दोनों सेम ही ऑर्फन एज में पले बड़े हैं, तो इसलिए मुझे एल्फ्रिया के मैजिक के बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे वो मैजिक इतना ज्यादा पसंद है कि मैंने उसके बारे में तो सब कुछ पढ़ रखा है, पर मैं फिर भी अब तक उस तक नहीं पहुंच पाया हूँ। तब एल्फ्रिया कहती है, चिंता मत करो, हमारी मेमोरीज और तुम्हारा हार्ड वर्क कभी भी असफल नहीं जाएगा। तब विल कहता है, जूलियस, मुझे एल्फी के मैजिक की सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है। ये इम्पॉसिबल है, ये मैजिया वेंडर का सीक्रेट मैजिक है। मैं तुम जैसे नो टैलेंट को इस तरह इसका मजाक उड़ाते हुए नहीं देख सकता। और विल पर हमला कर देता है। तब विल उसके हमले को काट कर कहता है, जूलियस, तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। आज तक मैंने कोई ऐसा जादूगर नहीं देखा जो कि एल्फी के मैजिक को यूज कर पाया हो। पर आर्स वाइज वो स्पेल है जिसे एल्फी ने तब क्रिएट किया था जब वो 2 साल की थी, तो इसलिए वो स्पेल परफेक्ट नहीं है और उसे कोई भी यूज कर सकता है। और उसे यूज करके अगर तुम दिखावा करोगे तो तुम बेवकूफ कहलाओगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं तो इस स्पेल को सीखकर खुद पर बहुत ज्यादा गर्व कर रहा था, और असल में तो मैं एक बच्चे से भी अच्छा नहीं हूँ। और जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ लड़के। तब जूलियस वहाँ पर बहुत सारे क्लोन्स को बुला लेता है और कहता है, क्या तुम्हें लगा मैं सिर्फ 4 ही क्लोन्स को बना सकता हूँ? तो क्या हुआ अगर मैं इन क्लोन्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता? पर फिर भी मैं तुम्हें अपने इन 8 क्लोनों से हरा सकता हूँ। अब तुम्हारे हारने का वक्त आ चुका है। मुझे माफ करना जूलियस,
पर मुझे द सेल्फ्रियान ने बुली किया है और मैंने उन्हें संभाला भी है। तो जूलियस और उसके क्लोन विल पर हमला कर देते हैं और विल उन हमलों से बचते हुए एक एक करके उन क्लोन्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि जूलियस हैरान हो जाता है और सारे क्लोन्स को उसे रोकने के लिए कहता है। पर हम देखते हैं विल को कोई नहीं रोक पाता और विल उन सारे क्लोन्स को तोड़ते हुए जूलियस के पास पहुंच जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। तब जूलियस बहुत दूर जाकर गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तब सभी लोग ये देखकर तालियां मारने लगते हैं और माइक कहता है विल जूलियस के अगेंस्ट जीत चुका है। आखिरकार एक नो टैलेंट ने एक एलीट को हरा ही दिया। तब कोलेट ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ लियाना भी ये देखकर हैरान हो जाती है। तब माइक कहता है इस पर विश्वास करना मुश्किल है, पर अब कोई भी विल के रास्ते में नहीं खड़ा है, अब बस उसे क्राउन को पहनना है। पर तभी वहाँ पर विग्नेल आ जाता है और कहता है क्या तुम लोगों को पता भी है कि ये गेम कैसे काम करता है? जब तुम दोनों लड़ रहे थे तब मैंने आगे बढ़कर इस क्राउन को उठा लिया था। तब माइक अपने पैसों को जीतता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट ही आ गया और अब क्राउन अटैक का विनर स्कॉट 12 है, जिसे विग्नेल लीड कर रहा है। और तब वहाँ पर फायरवर्क्स होने लगते हैं। तब सारिसा कहती है लगता है क्राउन अटैक खत्म हो चुका है। तब एल्फिया कहती है सेरिसा, क्या कोई ऐसी स्पेल है जिससे हम पास्ट में जा सकते हैं या फिर हम मेमोरीज को इरेज कर सकते हैं? तब सारिसा कहती है शायद फॉरबिडन आर्ट्स में ऐसा कुछ हो सकता है, पर मैं आपको उसे यूज करने नहीं दूंगी। तब एल्फिया कहती है तुम गलत हो विल, मैं तुम्हें बुली नहीं कर रही थी। मैं तो हमेशा तुम्हें अपने साथ रखना चाहती थी ताकि हम लोग हमेशा खेल सके। अब सारे स्टूडेंट्स को मेरे डार्क पास्ट के बारे में पता लग चुका है। तब शियॉन कहता है तो उस फ्लंकी ने जूलियस को भी हरा दिया, एक दिन मैं इसे जरूर हरा कर रहूंगा। तब यहाँ कॉलेट विल के पास आ जाती है। तब विल कहता है माफ करना कॉलेट, पर उन्होंने क्राउन ले लिया है, पर फिर भी मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।